हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं सिंटू सुमन। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एजुकेशन पॉइंट पे। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने मुझे अक्सर हिंदी और इंग्लिश के वीडियो में अक्सर देखा होगा। ठीक है, तो आज जो हम लोग का टॉपिक होने वाला है बेहद खास होने वाला है। तो आज मैं आप लोगों को केमिस्ट्री बताने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा कि मेरा जो ग्रेजुएशन है वो ऑलरेडी केमिस्ट्री ऑनर्स है। ठीक है, तो आज का जो हेडिंग होने वाला है वो केमिस्ट्री का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिकों में से एक है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन। तो आज का हमारा जो हेडिंग है बच्चों वो हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, और अभी आपको मैं आपके समक्ष कुछ फॉर्मूला लिख रहा हूँ। जैसे उदाहरण के तौर पर बोलूँ, बताइए इसका नाम क्या है? आप बता पाएंगे इसका नाम क्या है? ठीक है, और C4H10 इसका नाम क्या है? अगर मैं आपसे पूछ दूं इसका नाम क्या है? ठीक है, इसका नाम क्या है? इसका नाम क्या है? तो ये सभी जो फॉर्मूले हैं ये अभी आने वाले 5 से 10 मिनट के अंतर्गत आपको ये सभी फॉर्मूले आराम से बनाने सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप वीडियो में बने रहें और याद रखिएगा, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं आपको ये बनाना 100% सिखा दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए हाइड्रोकार्बन के बारे में आज हम लोग जान लेते हैं। ये टॉपिक इसलिए खास है क्योंकि चाहे आप 10th के स्टूडेंट हो या फिर 12th के या फिर आगे भी अगर किसी भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो वहाँ पर ये हेडिंग या ये फॉर्मूले अक्सर पूछे जाते हैं। ये फॉर्मूले भी आपको बहुत आसानी से मैं याद करवा दूंगा। और यहाँ पर देखिएगा, आज इस टॉपिक में आपको दिक्कत होने वाली नहीं है। ठीक है, तो चलिए बिना कारण से बिना इसको देरी किए शुरू करते हैं। चलिए, सबसे पहला अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन होता क्या है? ठीक है, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? हाइड्रोकार्बन की चर्चा करें। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन यानी क्या है? तो सबसे पहले समझ लीजिए, इसमें इसमें अगर आप नाम देखिएगा, यहाँ पर दो टाइटल आपको दिख रहे होंगे। एक हमारा यहाँ पर, एक सेकेंड, जस्ट वेट अ सेकेंड बच्चों। एक हमारा हाइड्रोजन, क्या है बच्चों? हाइड्रोजन। और एक हमारा क्या है? कार्बन। यहाँ पर आपको भली भांति पता चल गया होगा कि यहाँ पर हाइड्रोकार्बन जब मैं आपको बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन और कार्बन की चर्चा कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पर आपको पता होगा कि वर्तमान में जितने भी तत्व हैं उसकी संख्या 118 है। कितनी है? 118। और ये जो 118 तत्व हैं उनमें से ही यह भी तत्व है जिसकी परमाणु संख्या 6 है। और हाइड्रोजन जो कि आवर्त सारणी का पहला समूह का पहला तत्व है, ठीक है, इसकी संख्या कितनी है? यानी परमाणु संख्या अगर हम बात करें एटॉमिक नंबर की, तो हाइड्रोजन की परमाणु संख्या क्या है? 1 है। और यहाँ इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है? 6 होती है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, यहाँ पर हम हाइड्रोकार्बन जान रहे हैं तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन एक अधातु और कार्बन भी एक क्या है? अधातु है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिएगा, इसमें अगर हम बात करें, ठीक है, हालांकि याद रखिएगा इसके कुछ हाइड्रोजन से एक क्वेश्चन आता है कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक हैं, हाइड्रोजन 1 1 1 2 एंड 1 3। ठीक है, तो हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक हैं? 3 समस्थानिक हैं, 1 1 1 2 और 1 3, यानी एटॉमिक नंबर 1। याद रखिएगा, समस्थानिक किसे कहते हैं आप लोग एक वीडियो में इस पर स्पेशल बना दूंगा। लेकिन याद रखिए यहाँ पर तीनों की परमाणु संख्या सेम है। ठीक है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कि यह जो हाइड्रोजन है इसका नाम होगा प्रोटियम। क्या नाम होगा? प्रोटियम। ठीक है, इसका नाम क्या है? प्रोटियम। इसका नाम ड्यूटोरियम। ड्यूटोरियम। और इसका नाम ट्राइटियम। ट्राइटियम। ठीक है, ये 3 हाइड्रोकार्बन, मतलब अगर हम हाइड्रोकार्बन स्टार्ट कर रहे हैं तो ये छोटा सा बेसिक है कि मैं बता रहा हूँ। ये हालांकि दूसरा टॉपिक है, लेकिन कभी कभी ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है कि किसी एग्जाम में पूछ देगा तो फिर आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हो जाए। उसके बाद कार्बन के भी दो एक स्थानिक है, C12 और C14। यहाँ पर भी है C12। जो नॉर्मल कार्बन होता है हम लोग इसका यूज करते हैं। इसमें कार्बन डेटिंग विधि द्वारा आयु का पता लगाया जाता है, जीवाश्म ईंधन जो होते हैं उनकी आयु का पता लगाया जाता है। फिलहाल अब हाइड्रोकार्बन से फिर से प्रारंभ करना होगा, ये बेसिक बताने के कारण हो सकता है आपका 2 4 मिनट गया होगा, लेकिन इससे आपका क्या होगा कि 1 2 क्वेश्चन आराम से बन सकता है। चलिए, तो हाइड्रोकार्बन आपको पता चल गया होगा। हाइड्रोकार्बन में हमने कितना को लिया? हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन आपको याद होना चाहिए कि हाइड्रोजन और कार्बन ये क्या है?
तो हाइड्रोजन और कार्बन का क्या है, मिक्सचर है। हाइड्रोकार्बन क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन का मिक्सचर है। अब हम बात करते हैं इसकी एक परिभाषा, सटीक परिभाषा क्या होती है, तो सुन लीजिए। यानी हाइड्रोजन और कार्बन को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि हाइड्रोजन और कार्बन को अगर हम निश्चित अनुपात में मिलाते हैं जिससे किसी यौगिक का निर्माण होता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि क्या हाइड्रोकार्बन हम लोगों ने कभी देखा है, क्या हम अपने आसपास हाइड्रोकार्बन को देख पाते हैं। तो जी बिल्कुल, हम अपने आसपास विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन को देख पाते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जाम्पल को लेना चाहूंगा। जैसे अगर आप देखेंगे, हमने अपने आसपास मोमबत्ती को देखा होगा, ठीक है, यह भी एक हाइड्रोकार्बन ही है। यह भी हमारा क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है। कभी ना कभी आप लोगों ने डीजल या पेट्रोल की चर्चा सुनी होगी, ठीक है, ये भी एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन ही है। इसमें भी कहीं ना कहीं क्या है, हमारा हाइड्रोकार्बन इन्वॉल्व है। और उसके बाद अगर हम बात करें तो इसके अन्यत्र कहीं ना कहीं आप लोगों ने जैसे मछली जिसमें लाया जाता है एक फोम टाइप से होता है, वह भी क्या है, एक प्रकार से हाइड्रोकार्बन का ही उदाहरण है। इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के हाइड्रोकार्बन पदार्थों का उपयोग करते हैं, लेकिन ये बात अलग है कि हम लोग उस पर क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, हाइड्रोकार्बन आपको क्लियर हो गया। हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने यौगिक को क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, यानी हाइड्रोजन और कार्बन को निश्चित अनुपात में मिलाने से बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, अब हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। तो हाइड्रोकार्बन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, और दूसरा हाइड्रोकार्बन होता है वो असंतृप्त होता है। क्या होता है, असंतृप्त। तो हाइड्रोकार्बन की कितने प्रकार हो गए, दो, एक संतृप्त है वो असंतृप्त। अगर हम बोले इंग्लिश में इसको सैचुरेटेड कहते हैं, इसको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। ठीक है, हालांकि कोई बच्चे इसको विलियन समझ लेंगे, यह संतृप्त विलियन नहीं है। इसमें आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि ये संतृप्त विलियन, असंतृप्त विलियन और अति संतृप्त विलियन, नहीं नहीं, ये वो नहीं है। यहाँ पर हाइड्रोकार्बन, यहाँ पर हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हो गए, एक हो गया संतृप्त हाइड्रोकार्बन और एक हो गया हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। कोई दिक्कत नहीं। अब प्रश्न ये उठता है कि ये क्या होता है, संतृप्त क्या होता है और असंतृप्त क्या होता है। तो आप लोगों को भली भांति पता होगा कि रासायनिक बंधन क्या होते हैं। तो रासायनिक बंधनों के आधार पर इसको प्रमुख दो भागों में बांटा गया है। यानी वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंधन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगर हम बात कर लें कार्बन कार्बन के बीच अगर एक से अधिक बंधन है उसे हम लोग क्या कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इस प्रकार अगर हम देखें इसके दो प्रकार हो जाएंगे, ठीक है, इसमें द्विबंधन और त्रिबंधन दोनों बंधन का निर्माण होता है। चलिए, तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच केवल एकल बंधन मौजूद होता है उसे हम लोग संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें देखिए, वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंधन से अधिक मौजूद होता है, या फिर द्विबंधन हो या फिर त्रिबंधन हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, और संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चलिए, संतृप्त हाइड्रोकार्बन की खूबी क्या है, याद रखिएगा, इसमें केवल एकल बंधन बनता है। इन विभिन्न स्थानों पर देखेंगे इसकी जो श्रृंखला होगी, कार्बन की जो लंबी श्रृंखला होगी उसमें केवल एकल बंधन का निर्माण होगा, जबकि असंतृप्त में क्या होगा, किसी एक जगह या दो जगह या विभिन्न जगहों पर द्विबंधन या फिर त्रिबंधन का भी निर्माण हो सकता है। चलिए, अगर हम बात करते हैं इसके एक बेसिक फार्मूला की हम बात करते हैं, इसका बेसिक फार्मूला होता है CnH2n+2। ठीक है, और याद रखिए एक सेकेंड, यहाँ पे पहले मैं इसके प्रकार को थोड़ा डिफाइन कर दूं। इसके अगर प्रकार की हम चर्चा करते हैं, इसके एक प्रकार है, ठीक है, और वो प्रकार क्या हमारा एल्केन है। ठीक है, और इसमें चूंकि डबल बॉन्ड बनता है, इसमें चूंकि डबल बॉन्ड बनता है, डबल भी बन सकता है और ट्रिपल बॉन्ड भी बन सकता है, जिसके कारण इसके यहाँ पर दो प्रकार हो जाते हैं। और दूसरा प्रकार इसमें आ जाता है एल्कीन के बाद एल्कान, एल्कान। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस प्रकार हम अगर देखें तो हाइड्रोकार्बन दो प्रकार के हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। उसके बाद अगर हम बात करें तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन के केवल एक प्रकार है जो कि हमारा क्या कहलाएगा, एल्केन कहलाएगा। और एल्क जो होता है, ए एल्क, एल्क जो है वो कार्बन को निरूपित करता है। याद रखिएगा, एल्क का तात्पर्य यहाँ पर कार्बन से है, ठीक है, कार्बन से।
और याद रखिए एल्केन में यहाँ पर भी एल्क है और यहाँ पर भी क्या है, एल्क है, और एल्क का तात्पर्य क्या होगा, कार्बन से। अगर एन लगा है इसका मतलब वहां पर क्या है, 100% सिंगल बॉन्ड है। अगर इन लगा है तो वहां पर 100% डबल बॉन्ड आना ही है। अगर वाई वाई एन आइन लगा है तो इसमें ट्रिपल बॉन्ड आएगा। तो आपको एक बात और क्लियर हो गई होगी कि बताइए कि इसमें एल्काइन में कौन सा बंधन होता है, ट्रिपल बंधन। एकदम 100% आएगा ये हमेशा। एल्किन में डबल बॉन्ड, अगर एल्केन है तो इसमें केवल क्या आएगा, सिंगल बॉन्ड आने वाला है। चलिए आगे हम लोग थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं। तो एल्क मतलब क्या हो गया, एल्क का मतलब कार्बन होता है, ठीक है। तो एल्क का मतलब क्या हो गया, कार्बन हो गया। अगर हम इसकी चर्चा थोड़ी सी और करें, यहाँ मैं आप लोगों के लिए क्या कर रहा हूँ, इसमें यहाँ पर थोड़ा सा इसको छोटा करके आप लोग के लिए यहाँ कार्बन और उसका नाम, कार्बन की संख्या यानी नंबर ऑफ कार्बन और उसका नाम लिखना, ठीक है। अगर कार्बन की संख्या 1 होती है उसे हम लोग मिथ बोलते हैं, क्या बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 2 होती है तो पिथ बोलते हैं। अगर कार्बन की संख्या 3 होती है तो हम लोग प्रोप बोलते हैं। कार्बन की संख्या 4 होती है उसे हम लोग ब्यूट बोलते हैं। कार्बन की संख्या अगर 5 होती है तो उसे हम पेंट बोलते हैं। अगर 6 है तो एक्स बोलते हैं। 7 है तो उसे हम लोग हेप्ट बोलते हैं। अगर वो 8 है तो उसे हम लोग ऑक्ट बोलते हैं, ठीक है। अगर इसकी संख्या 9 है तो उसे हम लोग नोन बोलते हैं। अगर उसकी संख्या 10 है तो उसे हम लोग डेक बोलते हैं, ठीक है। ये आपको भली भांति ज्ञात होनी चाहिए, ये आपको एकदम नेसेसरी है। अगर आप ये याद नहीं कर पाएंगे तो फिर यहाँ आपको समझने में क्या होगी, दिक्कत होगी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर कार्बन की संख्या कहीं पर एक आए तो क्या बोलेंगे, मिथ बोलेंगे। ये आपको याद रख लेना होगा। अगर कार्बन 2 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, इथ बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 3 है तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, प्रोप बोलेंगे। अगर कार्बन की संख्या 4 है तो उसे ब्यूट बोलेंगे। अगर 5 है तो पेंट, और 6 है तो हेक्स, 7 है तो हेप्ट, 8 है तो ऑक्ट, 9 है तो नॉन, और 10 है तो डेक। इसके अन्यत्र भी होते हैं, वन डेक, डाई डेक, ट्राई डेक, टेट्रा डेक, आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। हमें उस पर नहीं जाना है, फिलहाल हम लोग को इसको कवर करना है। ये आपको याद होनी चाहिए। अगर आप देखेंगे तो मैं अब थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। यहाँ पर ये आपको याद हो गया होगा भली भांति। चलिए इसको थोड़ा सा बढ़ाते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा। इसके बाद हम लोग इस पर पुनः आते हैं, विचार करते हैं। मैं आपके सामने एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, ठीक है। अभी आपको बताना है कि क्या इसमें इसमें बॉन्ड कौन सा है। चलिए हम इस पर कुछ चर्चा कर लेते हैं। पहले हम इसमें बंधन खोजने का प्रयास करें। तो आपके मन में एक सवाल आया होगा, सर ए यानी एन, एन आपने बताया सिंगल बॉन्ड होगा, इसका मतलब इसमें सिंगल बॉन्ड है। क्या है बच्चों, सिंगल बॉन्ड, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। वाई यानी क्या होगा, तो बच्चों आपको भली भांति पता चल रहा होगा, अगर वाई यानी आता है उसमें कहीं ना कहीं क्या होगा, तो बोलिएगा सर ट्रिपल बॉन्ड होने वाला है। यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इसमें कहीं ना कहीं हमारा ट्रिपल बॉन्ड लग जाएगा, इसमें हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए इसमें बताइए वाई एन ई है, इसमें कौन सा बॉन्ड लगेगा, तो बोलिएगा 1 2 3, इसमें हमारा क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड ही होगा। पेंटीन, इसमें कौन सा बंधन होगा, बोलिएगा गुरुजी डबल होगा, क्योंकि यहाँ पर आप देख पाएंगे यहाँ पर इन है और जिसके कारण इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड लगेगा। इसमें क्या होगा बोलिए, ई यानी इन, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे इन, यहाँ पर ये हमारा क्या है, डबल बॉन्ड है। इसमें वाई यानी आयन, इसमें हमारा क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है। तो पहला हमारा जो डाउट होना चाहिए था, ये यहाँ पर हो सकता था कि बॉन्ड कैसे पहचानेंगे। अब आपको पता चल गया होगा कि हम बॉन्ड को बहुत ही आसानी से क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं। अगर कहीं पर लास्ट में ए यानी एन लगा है तो हमारा क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड होगा। अगर कहीं पर ई यानी इन लगा है तो डबल बॉन्ड होगा, और वाई यानी आइन लग गया तो इसमें क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये कार्बन की संख्या है, ये आपको याद रखनी होगी, ठीक है। ये इतना तक हम लोग कंप्लीट कर चुके, आगे बढ़ते हैं थोड़ा, ठीक है। ये बॉन्ड आप लोगों ने अच्छे से पहचान लिया। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम लोग इसको थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें। अब इसमें देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसमें जो
कार्बन है बच्चों, इसमें जो कार्बन होता है वो इसमें कार्बन से 2 गुना हाइड्रोजन होता है और 2 गुना से भी 2 अधिक। ठीक है, अब मैं आपको याद करवाने का प्रयास कर, अब क्या है, कार्बन एन हाइड्रोजन, इसमें भी वही बात बोलना है, कार्बन एन हाइड्रोजन। इसमें कुछ नहीं करना है, कार्बन की संख्या जितनी हाइड्रोजन को डबल कर दे, क्या कर देना है, डबल कर देना। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कार्बन 5 है तो हाइड्रोजन 5 दूनी, इसमें भी कार्बन 5 है हाइड्रोजन 5 दूनी, कार्बन 5 है हाइड्रोजन 5 दूनी, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। तो बोलिएगा सर ये तो गलत है, बिल्कुल सुनिए, अगर हम यहाँ पर देखेंगे CnH2n है, CnH2n है, CnH2n है, याद करने का तरीका बता रहा, शुरू में जो आएगा उसको फायदा होगा तो इसमें +2 कर दीजिएगा, चलो 2 रुपया क्या हो गया फायदा, जो लास्ट में आएगा उसको घटा होगा और जो लास्ट में आता है उसको माइनस लगा, इसका फॉर्मूला क्या होगा, -2। अब बताइए, अगर मैंने 5 का उदाहरण दिया तो इसमें क्या होगा, +2, इसमें क्या होगा, -2। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें जो कार्बन है बच्चों वो हाइड्रोजन की तुलना में अगर हम देखें तो कार्बन अगर 5 है, हाइड्रोजन इसका डबल कर देना है, 5 दूनी 10 और 2 बढ़ा देना, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। इसमें देखिए, इसमें कुछ नहीं करना, तो ये कार्बन 5 और हाइड्रोजन 10, ये इतना ही रह जाने वाला, ये चेंज होने वाला नहीं है। अब यहाँ पर देखिए, कार्बन इसमें है 5, हाइड्रोजन कितना होगा बच्चों, 10 में से 2 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 8। इस प्रकार से आप बता पाएंगे कि अगर एकल बॉन्ड, ये बच्चों क्या है हमारा एकल बॉन्ड, अगर एकल बॉन्ड कहीं पर रहेगा तो याद रखिए उसमें कार्बन की जो संख्या होगी उसमें हाइड्रोजन जो होगा कार्बन से डबल से भी 2 अधिक होगा, क्या होगा, कार्बन से भी 2 डबल करके भी 2 अधिक होगा। जबकि अगर हम बात करें एल्कीन में, इसमें केवल डबल होगा और एल्काइन में डबल से भी 2 कम होने वाला, कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा फिर से समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, इसी टाइप से बताइए, एल्केन एल्कीन एल्काइन, ठीक है, इस प्रकार से हम 3 भाग में बांट लेते हैं फिर से। एक हमारा हेडिंग है, पर थोड़ा सा इस पर चर्चा और होनी चाहिए, यहाँ पर अब इसका नामकरण भी हम लोग सीखेंगे जल्दी, पहले 1-2 उदाहरण और ले लेता हूँ, ठीक है, एक थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर करके प्रारंभ करेंगे। अब देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। सबसे पहला अगर मान लीजिए कार्बन अगर 4 है तो एल्केन में क्या होगा, बोलिए एल्केन में क्या होगा, एल्केन में आपको दिख रहा होगा डबल करके 2 जोड़ना है, 4 दूनी 8 है 2, बताइए एल्कीन में क्या होगा, तो बोलिएगा 4 दूनी 8, इसमें केवल डबल होगा, एल्कीन में केवल क्या होगा, डबल, और एल्काइन में क्या होगा, डबल से भी 2 कम, 4 दूनी 8, 8 में 2 गया तो, ठीक है, इस टाइप से समझ गया हूँ। क्या आप बता सकते हैं, कार्बन में 7 ले रहा हूँ, हाइड्रोजन इसमें कितना होगा, बोलिएगा डबल, 7 दूनी 14, 2 बढ़ा देंगे तो 16, इसमें बोलिए कार्बन कितना होगा, बोलिएगा 7, इसमें केवल डबल होता है इसलिए 7 दूनी 14, इसमें क्या होगा, डबल से भी ज्यादा होगा, ठीक है, अगर मान लीजिए इसमें कार्बन 7 है तो डबल कर देंगे तो क्या होगा, 7 दूनी 14 और 14 और 2 16 में, एक सेकेंड माइनस होगा ना, में 7 दूनी 14, 14 में से 2 जाएगा तो 12। इस प्रकार से आपने समझ लिया होगा कि अगर एल्केन कहीं पर अगर एल्केन समूह है बच्चों तो वहाँ डबल से 2 अधिक होगा, क्या होगा, डबल से 2 अधिक। अब बताइए, अगर केवल डबल रहेगा तो समझ जाएंगे वो कौन सा समूह है, एल्कीन समूह है, क्या है, एल्कीन समूह है, कौन सा समूह है, एल्कीन समूह। अगर हम बात कर लें कि क्या डबल से भी 2 को घट जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, एल्काइन, क्या हो जाएगा, एल्काइन, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे हम बढ़ाते हैं, अगर हम इसको थोड़ा सा और देखें और इसका नामकरण लिखने का प्रयास करें, अगर इसका हम नाम लिख पाए तो ये बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। तो नाम लिखने के लिए हम लोग थोड़ा सा की सहायता लेते हैं। यहाँ पर हमने यहाँ कार्बन के नाम लिखे हैं, एक कार्बन को हम लोग मिथ बोलते हैं, जबकि 2 कार्बन को इथ बोला जाता है, 3 कार्बन को प्रोप बोला जाता है, 4 कार्बन को ब्यूट बोला जाता है, 5 कार्बन को पेंट, 6 को हेक्स, 7 को हेप्ट, 8 को ऑक्ट, 9 को नोन, 10 को डेक बोला जाता है, कि जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, ठीक है, इसको कॉपी में एकदम नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। अब मान लीजिए इसका नाम मुझे नहीं पता, लेकिन कार्बन कितना है आप बता पाएंगे, सुनिए कार्बन कितना है बच्चों, तो बोलिएगा गुरुजी कार्बन 7 है,
कार्बन कितना है 7, बिल्कुल। तो 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, तो देखिए यहाँ पर 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, तो बोलिएगा 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, हेप्ट बोला जाता है। ठीक है, 7 कार्बन को क्या बोला जाता है, हेप्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, हेप्ट। का नाम हो जाएगा HEFT है। ठीक है। अच्छा बताइए, डबल से दो ज्यादा है और ज्यादा में ए एन ई, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में क्या लगता है बच्चों, बोलिएगा ए एन ई, एन लगता है, इसलिए ए एन ई, एन लगा देंगे और इसका नाम क्या हो जाएगा, इसका नाम हेप्टेन होगा। बिल्कुल सही जवाब है, इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टेन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगर हम चर्चा करें बच्चों, 7 वो कार्बन है तो 7 वो कार्बन का क्या बोलेंगे, हेप्ट बोलेंगे। लेकिन ये डबल है, 7 दूनी 14, इसमें डबल है, डबल रहने का मतलब ई एन ई, का नाम क्या हो जाएगा, हेप्टीन। क्या हो जाएगा, हेप्टीन हो जाएगा। इसमें देखिए कार्बन कितने हैं, इसमें भी कार्बन 7 है, 7 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेप्ट। लेकिन इसमें डबल से दो कम है, 7 दूनी 14, दो कम है तो 12, इसमें वाई एन, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। क्या हो जाएगा, हेप्टाइन। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस करें। सबसे पहला, आपको एक बात तो अंदाजा हो गया होगा, निष्कर्षतः हम समझ सकते हैं कि एल्केन में हमारा सिंगल बॉन्ड है, एल्कीन में हमारा डबल बॉन्ड है, इन में हमारा डबल बॉन्ड है और एल्काइन में हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। ये मैनुअली अगर हम देखें, ये हमारा बेसिक है, इतना तो आप लोग को भले भली भांति पता होना चाहिए। अगर हम कार्बन की बात करें, अगर कार्बन एक है, एक को हम लोग मिथ बोलने वाले हैं, दो को इथ बोलने वाले हैं, को प्रोप बोलने वाले हैं, चार को ब्यूट बोलने वाले हैं, पांच को पेंट बोलने वाले हैं, को हेक्स बोल सकते हैं, सात को हेप्ट बोल सकते हैं, आठ को ऑक्ट, नौ को, 10 कार्बन को हम लोग क्या बोल सकते हैं। इस प्रकार से हम ये भी समझ सकते हैं कि आपको ध्यान रखना है। कुछ ही देर में मैं आप लोग को बस फॉर्मूला याद करवाने का प्रयास करवाता हूँ। इसका फॉर्मूला आपने जान लिया, पहले कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन को डबल कर देना, इसमें भी सेम बात, कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन को रिपीट कर, डबल करके कार्बन की तुलना में हाइड्रोजन को, शुरू में जो रहेगा उसमें याद रखिएगा इसमें +2, लास्ट में जो आएगा -2 होता है। अगर कहीं फायदा हो रहा है तो एल्केन है, अगर नुकसान हो रहा है तो वाई एन ई, आयन है। ठीक है, अब देखिएगा अगर हम बात करते हैं, चलिए जैसे मान लीजिए अगर हमसे पूछ दिया जाएगा पेंटाइन का सूत्र क्या होता है, अब यहाँ से हमारा फॉर्मूला बनना प्रारंभ होता है। अब बताइए, पेंट, पेंट मतलब कार्बन की संख्या कितनी है बच्चों, तो आपका यहाँ पर जवाब आ सकता है। अगर आप देखेंगे यहाँ भली भांति आपको दिख रहा होगा, पेंट मतलब कार्बन सर 5, तो गुरु जी कार्बन कितना है, बिल्कुल। ये कार्बन अगर 5 है तो हाइड्रोजन, अब हाइड्रोजन की खोज हो रही है, तो कार्बन अगर मिला तो अब हाइड्रोजन की तरफ चलना है। अच्छा वाई एन ई कहाँ है, वाई एन ई आपको दिख रहा होगा, वाई एन ई कहाँ है, यहाँ पर है। वाई एन ई में क्या होता है, डबल से क्या होता है, दो कम हो जाता है, पाँच दूनी 10 से दो अगर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, 8 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10 और 10 से दो कम कर देंगे क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह से हम लोग नाम लिखने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला अगर हम देखें ब्यूटाइन, ठीक है, अब ब्यूटाइन का नाम अगर लेते हैं, ब्यूट मतलब कार्बन की संख्या, तो बोलिएगा कार्बन यहाँ पर कितना है, यहाँ पर कार्बन की संख्या कितनी हो गई, 4। अगर हम हाइड्रोजन, वाई एन आयन, आयन में हाइड्रोजन बताइए कितना है, तो बोलिएगा डबल करके दो घटा देना, तो डबल कीजिएगा 4 दूनी 8, अगर दो घटा देंगे कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, इस कारण से इसका फॉर्मूला क्या होगा, C4H6 हो जाएगा। इसी टाइप से अगर हम फिर से देखते हैं, चलिए अगर मैं बोलूँ, एक दो और नाम हम लोग प्रयास करते हैं। इसी टाइप से अगर मैं बोलूँ कि C5H12, ये किसका नाम है, अब बताइए ये नाम किसका है, इसका नाम क्या हो जाएगा फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। यहाँ 5 कार्बन, 5 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, पेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन 12 है, 12 यानी डबल से भी अधिक है, डबल से अधिक किस में होता है, तो एन में होता है, में होता है। ठीक है, डबल से अधिक किस में होता है, ए यानी एन में होता है, जिसके कारण यहाँ पर ए यानी एन लगता है। तो ये जो हमारा है वो इसका फार्मूला, ये जो पेंटेन है इसका नाम, समझे। इसी टाइप से अगर हम देखें, इसी टाइप से अगर मैं आपको बोलूँ प्रोपीन, प्रोपीन का सूत्र क्या होगा, तो बोलिएगा प्रोप, प्रोप मतलब कार्बन की संख्या,
तो प्रोप मतलब कार्बन की संख्या कितनी है, 3 है। कितनी है, 3। और ई यानी इन, इन में क्या होता है देख लीजिए, यानी इन में डबल होता है, कार्बन जितना है उसमें हाइड्रोजन क्या है, डबल कर देंगे, 3 दूनी। ठीक है, इस प्रकार से आप लोगों ने समझ लिया होगा कि किस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, हाइड्रोकार्बन में सभी का सूत्र आराम से लिख सकते हैं और उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग आराम से इसको प्रैक्टिस करके लिख सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा।